ये है वो गांव जहां पर लोकसभा 2024 के चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया और यहाँ के किसी भी व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में अपना मतदान नहीं किया है और ये चाहते हैं कि इनकी समस्याओं का पहले समाधान हो, क्योंकि ये नेताओं के खोखले वादों से अब ऊब चुके हैं और ये चाहते हैं कि इनके लिए जब ठोस धरातल पर कुछ काम हो तभी ये कुछ करे, इसलिए इन्होंने कर दिया है लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। टीचर आते हैं यहाँ पे लगातार? जी ना, कभी कभी आया जी, कभी कभी आते हैं। तो आज हम खड़े हुए हैं बिजनौर के सबसे आखिरी गांव में। जी हाँ दोस्तों, ये जो गांव है ये बिजनौर के ये उत्तराखंड की सीमाओं से लगे हुए हैं और यहाँ के सबसे आखिरी गांव है और इस गांव की ये बहुत सारी यहाँ पर मुख्य समस्याएं हैं और एक समस्या यहाँ का मुझे लगता है रास्ता भी हो सकता है। आज जब हम इस गाँव में आए तो हमने एहसास किया कि आज भी हमारे देश भारत में इस तरह के ग्राम हैं जहाँ पर आना भी बहुत मुश्किल है। इस लगभग 3 किलोमीटर के रास्ते में हमने 15 किलोमीटर का रास्ते को महसूस किया, सफ़र को महसूस किया। यहाँ के ग्रामीणों की अनेक समस्याएं हैं और इसी कारण अब की बार इन्होंने लोकसभा 2024 के चुनाव का बहिष्कार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यही वो गाँव है जहाँ पर लोकसभा के चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया गया। ये लोग अपनी समस्याओं से इतने अधिक त्रस्त हो गए हैं, इनका कहना है कि पार्टी वाले आते हैं लेकिन यहाँ की समस्याओं को देखते हुए भी आंखें मूंद लेते हैं और केवल वोट के समय ही यहाँ पर आया जाता है। तो इसलिए अब की बार इन्होंने इस चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे जो इतना कठिन फैसला जो लेना पड़ा, इन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया, आखिर इन्होंने लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार क्यों किया, अपने मतदान का प्रयोग आखिर इन लोगों ने क्यों नहीं किया। बात खड़ी है कुछ महिलाएं, जो महिलाएं होती हैं वो घर की दूरी होती हैं। तो आइए पहले इन्हीं से जानते हैं इनके गाँव की समस्याओं को। क्या नाम है माता जी आपका? सलोचना जी। सलोचना जी। तो सलोचना जी, अब की बार हमने सुना है कि आपने वोट ही नहीं दिया, क्यों? बस इसी मजबूरी के मारे दिया हमने वोट। क्यों, क्या मजबूरियां हैं? रास्ता नहीं है, सड़क नहीं आया, सड़क नहीं है, बिजली नहीं आया। अच्छा, यहाँ भी बिजली के कनेक्शन नहीं है? नहीं, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं है। कोई सहायता नहीं। 50-60 साल हो गए यहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं है? ना जी है नहीं। अच्छा, जब हम यहाँ पे रोड से आ रहे थे तो काफी धूल बड़ी रोड थी, रोड तो है ही नहीं, वहाँ पे काफी दिक्कत होती है। तो आप जो रोजमर्रा के अपने काम होते हैं वो किस तरह करते हैं? बस ये इस तरह करा है, धूल धाड़ में जाके और मट्टी मुट्टी में करी। और जब बारिश का मौसम होता है तब पानी में कुछ आवा है, पानी में जाते हैं। कितना कितना पानी रहता है उस समय? छाती छाती पानी रहता जी। छाती छाती। तो देखिए, जिस समय ये वहाँ जाते हैं तो इनका कहना है कि यहाँ तक पानी में चलकर ये काम करते हैं। हम आपको वो रास्ते भी दिखाएंगे जिनकी शिकायत ये कर रही है। क्या नाम है आपका? मांगेराम। मांगेराम जी, ये जो ग्राम है तो यहाँ पर जब हम आए यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं, तो आपने इस गांव की जो समस्याएं हैं उसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई? आवाज तो उठाई, कोई सुनता ही नहीं है जी। कोई सुनता नहीं है। हाँ। जो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं तो यहाँ पर देखिए उन्होंने यहाँ पर तो रोड डलवा दी है और इसी गांव की है थोड़ी है, लेकिन जो सड़क से जोड़ने वाला रास्ता है ना वो तो बिल्कुल कच्चा है ना, एकदम बिल्कुल कच्चा है। कितना किलोमीटर होगा वो रास्ता? 4-5 किलोमीटर के लगभग है। अच्छा, यहाँ पर स्कूल वगैरह? स्कूल तो है। स्कूल है, कहाँ तक है? स्कूल 5वीं तक। 5वीं तक स्कूल है। हाँ। तो वहाँ के जो टीचर वगैरह हैं वो कैसे आते हैं? आते हैं? हमें तो, लेकिन बस इसी तरह हमें भी बेचारे धूल धाल में ही, और क्या। बरसात में बंद रहे 2-3 महीने स्कूल। अच्छा, बरसात में बंद क्यों रहता है? ये रास्ता खराब हो जाए ना, पानी भर जाए रास्ते में। अच्छा, अब की बार आपका क्या नाम है? सिंदरपाल। अब की बार हमने सुना है कि आपने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। हाँ जी, तो क्या पूरे गांव ने ऐसा किया? सबने ऐसा किया। तो ऐसा निर्णय क्यों लिया? ऐसा नहीं लिया जी, ना तो कोई रास्ता है जी, ना ही बिजली है, ना सड़क है, ना ही हमारी कोई सुनाई है यहाँ। अच्छा, अभी पिछले दिनों योगी सरकार ने तो फ्री बिजली कनेक्शन चलाए थे, तो आप लोगों को नहीं मिले क्या वो? नहीं जी, हम लोग कनेक्शन छोड़ सिलेंडर तक भी नहीं मिले यहाँ। सिलेंडर भी नहीं मिले? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर गैस एजेंसी वगैरह कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से कम जी 5 किलोमीटर दूर है। यानी कि उस कच्चे रास्ते को पार करके ही जाना? हाँ जी, गिद्दावड़ी। हाँ जी, 12 किलोमीटर है जी रैसी हमारे से, वहाँ से लेके आते हैं जी। अच्छा, जैसे अभी यहाँ बताया गया कि 5th तक स्कूल है यहाँ पर, तो आगे की पढ़ाई कैसे करते हैं बच्चे? सर, बच्चे को तो अपने जैसे बच्चे बड़े बड़े हो गए, कमरे लेते हैं किराए पे, अपने बच्चों ने बाहर पढ़ाते हैं जी उत्तराखंड में। बाहर ही रह के पढ़ाते हैं उत्तराखंड? हाँ जी। तो देखिए, उत्तराखंड में रह के बच्चों को पढ़ाते, केवल 5th तक यहाँ पर स्कूल है, जो भी लगभग 4 महीने जब बारिश होती है तो बंद हो जाता है। इतनी सारी समस्या यहाँ पे बच्चे भी हैं। पढ़ते हो बेटा आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में? चौथी में। चौथी में पढ़ते हो? तो टीचर आते हैं यहाँ पे लगातार? जी ना, कभी कभी आया जी, कभी कभी आते हैं। पहले साइकिल से आते हो? कहाँ जाते हो? क्लास के मोड़ पर जी। अच्छा, तो जब साइकिल से आते हो तो रास्ता तो इतना खराब है, किस तरह जाते हो? जी धूल में जाया जी, उतर के उतर के। और बारिश में? बारिश में जाते जी, बारिश में नहीं जाते? बारिश में रहा जी। बारिश में घर पे रहते हो? तो देखिए, ये है हमारे जिला बिजनौर का आखिरी गांव।
तो यहाँ की हालत बहुत ही खस्ता है। मैं आपको बता दूं कि जब हम भी आए थे तो यहाँ के रास्ते इतने ख़राब थे। अच्छा, जैसे यहाँ के रास्ते वगैरह ख़राब हैं, और गाँव इतना समस्या से घिरा हुआ है, तो आज तक आप लोगों ने क्या किया है? जैसे आप पढ़ लिख रहे हो, इतनी सारी समस्याएं हैं, तो किसी नेता या कहीं पर आप लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह नहीं दी? नहीं, बहुत सी पार्टी आवे भी यहाँ वोट के लिए आवे, बस उसके बाद आके नहीं देखते। यहाँ बहुत ज़्यादा अनदेखी कर देवे, अनसुनी कर देवे। बच्चे बहुत से ऐसे भी है बेचारे पढ़ाई के मारे घर पे बैठे हैं बहुत से। अब बहुत सी प्रॉब्लम हो है, बाहर जावे पढ़ने, डेली इतने रेते मिट्टी धूल, आपने देखा, आप लोग तो आए कितना है, बहुत ज़्यादा कहीं न उतर जा। बहुत से छोटे भी है, नहीं भी जा पाते, उनके भी भविष्य खराब है बस सबका। यहाँ एक और जहाँ पर भारत सुपर पावर बनने जा रहा है, यहाँ पर नई नई खोजें हो रही हैं और चारों तरफ सड़कों का जाल बिछता जा रहा है। हम लगातार उत्तराखंड भी जाते हैं, जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ की सड़कों को देखकर मन खुश हो जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो अब मैं यहाँ पर आकर मैंने मुंह हाथ भी धो लिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। देखिए मेरे जो बाल हैं उनका क्या हाल हो गया है। धूल इतनी ज़्यादा थी कि मैंने खुद यहाँ पर आते हुए ट्रैक्टर पर सफ़र किया। अगर आप बाइक से आएंगे तो यहाँ पर आना बहुत ही मुश्किल होगा। हम तो यहाँ पर एक ही बार आए हैं, लेकिन आप सोचिए इन ग्रामीणों के बारे में जो लगातार यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, इन बच्चों के बारे में, जहाँ पर आज बच्चों को शिक्षा के लिए नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं। यहाँ पर केवल एक 5th तक स्कूल है। इतने पिछड़े हुए गांव इस भारत देश में भी हो सकते हैं, मैंने ऐसा अंदाजा भी नहीं लगाया था। मेरा मानना यह था कि जिला बिजनौर में अगर सबसे खराब रास्ता कोई है तो वो है किरतपुर की रोड, लेकिन आज इस रास्ते को देखकर मेरी आंखें खुल गई और बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हमारे देश भारत में आज भी इस तरह के गांव हैं और लगभग 50-60 सालों से बसे हुए इस गांव में आज भी यहाँ पर बिजली नहीं है और लोग इस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। तो आखिर कब इन लोगों की सुनवाई होगी? अब इन लोगों ने काफ़ी बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। इन्होंने लोकसभा के चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया है। अब आगे देखते हैं सरकार इनकी मांगों को सुनेगी, इस गांव में कुछ विकास होगा या नहीं। मेरी आप सभी से यही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन लोगों की समस्याएं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।